जयपुर के मानसरोवर इलाके में उस वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई जब एक चलती हुई बस में अचानक से आग लग गई। आग बुझाने में दमकल टीम के पसीने छूट गए, क्योंकि रोडवेज बस में लगी आग ने कुछ ही मिनट में भयंकर रूप ले लिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हर किसी को डर सता रहा था कि कहीं बस में धमाका ना हो जाए। बस जयपुर से केकड़ी जा रही थी कि बीच रास्ते में अचानक आग भड़क गई। बस में 70 यात्री भी सवार थे। राहत की बात यह रही कि आग बढ़ने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। और अब आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाली खबर। हैदराबाद में बड़ी मात्रा में मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट पकड़ा गया है। इस फर्जीवाड़े में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। 100, 200 या 500 किलो नहीं, बल्कि पूरे 4000 किलो मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट पकड़ा गया। पुलिस ने ये एक्शन हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में लिया, जहां एक मकान के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की अवैध यूनिट चल रही थी। पुलिस के मुताबिक त्योहारों और शादियों के सीजन के दौरान इसे पूरे शहर में सप्लाई किया जा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस के घर से ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहा था। गुजरात के वलसाड में उस वक्त सड़क पर शोर मच गया जब रोला 4 रास्ता पर एक स्विफ्ट और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई और फिर जो कुछ हुआ वो वायरल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब इनोवा कार तेज रफ्तार में जा रही थी और मोड़ पर स्विफ्ट कार अचानक निकल आई। कारों की भिड़ंत के बाद स्विफ्ट कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। अच्छी बात तो ये रही कि गाड़ी में आग नहीं लगी, लेकिन हादसे के बाद गुस्से की आग जरूर देखी गई। इनोवा चला रहे आदमी और स्विफ्ट कार को ड्राइव कर रही महिला के बीच जबरदस्त बहस हुई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन दोनों एक दूसरे की गलती बताते रहे। हादसे में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। अभी तक सियासत के मंचों से धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर कहिए कि हिंदू मुस्लिम राजनीति विस्तार लेते दिखाई देती थी, लेकिन अब सड़कों तक पर हिंदू मुस्लिम की मोहर चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। यहाँ रात के अंधेरे में हिंदू रक्षा दल के महिला विंग से जुड़ी 3 महिलाओं ने हाईवे के किनारे पर स्प्रे से विवाद की लाइनें पेंट कर दी। एक महिला ने ऊपर की ओर ब्लैक स्प्रे पेंट से हिंदी में लिखा, हाईवे मुसलमानों के लिए नहीं है, तो उसकी दूसरी साथी ने सीमेंटेड बाउंड्री वॉल पर व्हाइट स्प्रे से अंग्रेजी में यही बात उकेर दी। गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी बनकर भी तैयार नहीं हुआ और विवाद ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। ये खबर उन अभिभावकों के लिए जिनका बच्चा स्कूल बस से पढ़ने जाता है। माता पिता बच्चे को बस में बैठाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित स्कूल पहुंच गया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई एक खबर ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि स्कूल की लापरवाही की वजह से यूकेजी में पढ़ने वाला एक मासूम बच्चा करीब 7 घंटे तक बस में ही बंद रहा। ये मामला नोएडा के सेक्टर 44 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ा है, जहां फीस के नाम पर स्कूल प्रबंधन मोटी रकम वसूलता है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे है। बस में बंद मासूम करीब 7 घंटे तक पसीने से तरबतर रोता बिलखता रहा। बताया जा रहा है कि बस में बैठते ही बच्चा सो गया था। बस ड्राइवर ने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बिना किसी चेकिंग के करीब 25 किलोमीटर दूर यार्ड में बस खड़ी कर दी, जहां ये बच्चा फंसा रहा। इस बात का पता तब चला जब स्कूल के बाद बच्चा घर नहीं लौटा। काफी छानबीन के बाद परेशान परिवार वाले यार्ड पहुंचे, जहां बंद बस के अंदर रोता हुआ बच्चा मिला। इस घटना के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया। देखिए, बहुत से लोग कार तो चलाते हैं, लेकिन लेन बदलने और टर्न लेने के नियम नहीं जानते, जिसकी वजह से कभी कभी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। गुजरात के वलसाड से आए इस वीडियो में भी यही दिखा। तिराहे पर स्विफ्ट कार जैसे ही दाईं ओर मुड़ी, ग्रे रंग की टोयोटा इनोवा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। टक्कर के बाद दोनों कार वाले नीचे उतरे और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने हादसे का सच बता दिया।
दरअसल जहां पर हादसा हुआ वहां पर दो रास्ते मिलते हैं। इनोवा सीधे रास्ते जा रही थी, जबकि स्विफ्ट कार दूसरे रास्ते से आकर इनोवा की लेन में टर्न कर गई और हादसा हो गया। अगर स्विफ्ट कार वाले ने ध्यान दिया होता और सावधानी से अपनी लेन में गया होता तो टक्कर नहीं होती, क्योंकि ऐसे तिराहों पर लेन बदलने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच टीएमसी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाबुल सुप्रियो बनाए गए राज्यसभा उम्मीदवार, वहीं पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को भी उम्मीदवार बनाया गया है। मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक भी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो टीएमसी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान हुए हैं, जिसमें बाबुल सुप्रियो ये भी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही साथ पूर्व डीजीपी राज्य के राजीव कुमार, वो भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत का डर भी सता रहा है। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी पतली हो रही है क्योंकि भारतीय वायुसेना राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका नाम है वायु शक्ति। Taking your attention at 2 o'clock, a courageous team of 4 Garuds and 4 commandos. वायुसेना के युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के विमान गरज रहे हैं तो पाकिस्तानियों का कलेजा कांप रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। नियोजित हर कदम घातक और नियंत्रित। पाकिस्तान का डर इसलिए भी जायज है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद युद्धाभ्यास में शामिल होने पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी और सरहद का आसमान नापकर 25 मिनट में वापसी भी की। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जिस शराब घोटाले की वजह से केजरीवाल सरकार हिल गई थी, उसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि आरोपों के समर्थन में सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। केजरीवाल इतना भावुक हो गए कि वो कैमरे के सामने ही रो पड़े। उन्होंने साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल के साथ मौजूद मनीष सिसोदिया उन्हें ढांढस देते हुए दिखाई दी। हालांकि ढांढस देते सिसोदिया भी खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आंखें भी नम नजर आईं। कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सत्य की जीत कहा। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा, लेकिन अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा था और आखिरकार झूठ हारा और सत्य की जीत हुई। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। इस फैसले के लिए मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट को धन्यवाद दिया। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दोनों एक ही गाड़ी से घर पहुंचे और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर केजरीवाल बाहर निकले, उनकी पत्नी ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दौड़कर उनसे लिपट गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। बच्चों ने भी आगे बढ़कर अपने पिता केजरीवाल से गले मिले। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के भी गले लगकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने भगवान को धन्यवाद दिया।
लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा। गुजरात के वडोदरा में दर्जनों मोटरसाइकिलें धू-धू कर जलती दिखाई दी। बताया गया कि वडोदरा में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम के पीछे रखी हुई नई गाड़ियों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आई चमचमाती मोटरसाइकिलें घास के तिनकों की तरह जलती दिखाई दी। जलती मोटरसाइकिलों से निकलती लाल लपटें और काला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग इतनी भीषण लगी थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को उसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि आग की चपेट में आने की वजह से करीब 100 नई मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई। आग तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लगी या किसी ने साजिश के तहत लगाई, इसकी जाँच हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।